हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है मोहम्मद सोहिल और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि टॉपिक है ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं TDDS। देन उसके बाद हम समझेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देन हम समरी देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन का। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हम इस टॉपिक में स्किन को क्यों स्टडी करने वाले। सो बेसिकली हमारा जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है उसमें हम ड्रग को डिलीवर करते हैं थ्रू स्किन। जस्ट हमको हमारा पैच, जो कि ट्रांसडर्मल पैच है, वो स्किन पर स्टिक करना होता है और वो अपना एक्शन शो करता है और डायरेक्टली ड्रग को डिलीवर करता है एट द पर्टिकुलर साइट वेयर इट रिक्वायर्ड। देन उसके बाद हम समझेंगे formulation approaches of TDDS, that is ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रांसडर्मल क्या होता है। हम इन सबको स्प्लिट करते हैं और एक एक समझते हैं ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रांस प्लस डर्मल, जिसमें ट्रांस का मीनिंग होता है कट और क्रॉस। इसका मीनिंग होता है कट और क्रॉस। और डर्मल का मीनिंग होता है स्किन और डर्मिस, जो कि अपर मोस्ट लेयर है स्किन की। इसमें बेसिकली हम एक ट्रांसडर्मल पैच को स्किन के ऊपर स्टिक करते हैं और वो अपना धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना एक्शन शो करता है एट द पर्टिकुलर साइट। देन है ड्रग। सो आप सभी को ड्रग पता होगा, ड्रग किसको बोलते हैं। एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट, diagnosis, treatment or relieve symptoms of a disease or abnormal condition is known as drug। बेसिकली ड्रग का मीनिंग होता है एक सब्सटेंस जो हमें यूज होता है टू प्रिवेंट, डायग्नोस और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और क्योर फ्रॉम एनी डिसीज और एबनॉर्मल कंडीशन, दैट इज कॉल्ड ड्रग। देन डिलीवरी मीन्स व्हाट। सो डिलीवर्ड द ड्रग एट द साइट वेयर इट रिक्वायर। बेसिकली डिलीवरी का मतलब होता है कि हमको ड्रग को डिलीवर करना है एट द पर्टिकुलर साइट वेयर द ड्रग एक्शन इज रिक्वायर्ड। देन अब हम डेफिनेशन समझते हैं TDDS की। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज वन ऑफ द नॉवेल कंसेप्ट। ये एक नॉवेल कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है, इन विच ड्रग इज डिलीवर्ड इनटू और इनसाइड द स्किन। यहाँ पर की पॉइंट है इनसाइड द स्किन बाय यूजिंग डर्मल पैच, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ट्रांसडर्मल पैच। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आप सभी ने बैंडेज तो यूज़ किया होगा, जिसमें हम कोई कट लगता है तो बैंडेज हमारी स्किन के ऊपर स्टिक करते हैं, चिपकाते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा, एक्चुअली इसमें एक ड्रग होता है, ड्रग मॉलिक्यूल, जो कि अपना एक्शन शो करता है। अगर हमने इस तरह, आप इस डायग्राम में देखो, इस तरह स्किन पर इसे स्टिक किया तो ये अपना एक्शन शो करेगा और हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करेगा। देन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर डोसेज फॉर्म इन विच डिलीवर द ड्रग थ्रू द स्किन। आप सभी को ये समझ गया होगा कि इसमें हम ड्रग को डिलीवर करते हैं वाया स्किन, और एपिडर्मिस भी हम इसको बोल सकते हैं, जो कि अपर मोस्ट लेयर है स्किन की। देन अब हम समझते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो जस्ट 1 सेकंड, मैं एक पॉइंटर चेंज करता हूँ। ओके, फर्स्ट है
सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपको कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप इसे सेल्फ लगा सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर। और आपको पता होगा जैसे कि आपने बैंडेज यूज़ किया होगा, आप डायरेक्टली स्किन के ऊपर उसको अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो आपको इसे कोई डॉक्टर या फिर कोई फिजिशियन की ज़रूरत नहीं है इसमें, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। देन अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई भी टैबलेट आप ओरली लेते हैं, देन वो एडमिनिस्ट्रेड होंगी बॉडी में, देन वो जीआई ट्रैक दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में मेटाबोलाइज होंगी और ट्रांसपोर्ट होंगी लीवर में। तो ये सब हमारा जो मैकेनिज्म है इसमें हम अवॉइड कर सकते हैं। ये इतना मैकेनिज्म हम इसमें अवॉइड कर सकते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। देन ए पेनलेस मेथड। ऑब्वियसली आपको जस्ट एक बैंडेज लेना है और स्किन पर स्टिक करना है, तो आपको इसमें कोई पेन या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन रिड्यूस साइड इफेक्ट। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये कंफर्टेबल है, इजी टू अप्लाई ऑन स्किन एंड रिमूव फ्रॉम स्किन। आप इजीली इसको स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं और इजीली रिमूव भी कर सकते हैं, और ये कन्वीनियंट प्रोसेस है। देन इसके कुछ एडवांटेजेस है, तो डेफिनेटली इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सबसे पहले डिसएडवांटेज है हाई कॉस्ट। ये जो होता है कॉस्टली होता है। देन इट कैन काउज डर्मेटाइटिस एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। डर्मेटाइटिस मीन्स स्किन इरिटेशन, आप इसको बोल सकते हैं। देन ट्रांसडर्मल पैच ऑफ सम ड्रग एग्जांपल स्कोपोलामाइन need to be placed behind the ear making it uncomfortable for the patient। अब कुछ कुछ ट्रांसडर्मल पैच ऐसे होते हैं लाइक स्कोपोलामाइन जिसको हम ईयर के पीछे लगाना पड़ता है, तो सम केसेस में इसमें अनकंफर्टेबल भी हो सकता है पेशेंट को और कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। देन मॉलिक्यूलर साइज रिस्ट्रिक्शन। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टीडीडीएस। देन अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। So skin is the body's largest organ made up of water, protein and minerals which protect our body from germs and regulate body temperature। स्किन जो है बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है और ये इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का पार्ट है, और वो प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स से बना होता है और वो प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को फ्रॉम एक्सटर्नल डस्ट और जर्म्स, और हमारे बॉडी को बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करती है। देन स्किन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। ये एक हमारी आउटर कवरिंग है बॉडी की। देन स्किन सरफेस इज कवर्ड विथ हेयर्स ओवर द ग्रेट एरिया। आप सभी की स्किन पर हेयर होंगे जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेट एरिया में होंगे। देन स्किन इज द पार्ट ऑफ इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। ये आपको मैंने पहले ही बताया, एक पार्ट है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का दैट कवर्स द बॉडी। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन बाय मास एंड साइज। देन स्किन इज आल्सो कॉल्ड एज क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। इसको क्यूटेनियस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सो द स्किन और क्यूटेनियस मेम्ब्रेन कवर्स द एक्सटर्नल surface of the body। Then it is the largest organ of the body having an area about 2 square meter। उसका एरिया कितना है स्किन का? 2 स्क्वायर मीटर इन एडल्ट एंड वेट 4.5 to 5 kg। इसका एरिया जो है वो है 2 स्क्वायर मीटर और वेट है 4.5 to 5 kg। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। देन इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो स्किन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। ये आपको दिख रहे हैं 3 लेयर, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। सबसे पहले हम देखते हैं एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर और अपर मोस्ट लेयर भी इसको हम बोल सकते हैं। ये एक आउटर लेयर होती है जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा। आप यहाँ पर देखो, ये है हमारी आउटर लेयर जो कि है एपिडर्मिस। इट इज फाउंड बाय स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम विच डज नॉट हैव ब्लड वेसल्स। और ये हमारी
सबसे पहली लेयर है तो इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होंगे। ब्लड वेसल्स हमारे इधर ये साइड में होंगे, यहाँ पर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं रहेगा। आपने मैक्सिमम केसेस में देखा होगा, आपको मेजर कट लगता है जब भी आपका जो ब्लड है वो बाहर आता है, अदरवाइज नॉर्मल कट में आपका कोई ब्लड बाहर नहीं आएगा। इसीलिए क्योंकि ब्लड वेसल्स हमारी नीचे की साइड में, ऊपर की साइड में हमारी ब्लड वेसल्स नहीं रहती है, एपिडर्मिस साइड में। देन एपिडर्मिस इज फॉर्म्ड बाय 5 लेयर्स। अब एपिडर्मिस की 5 लेयर्स है, स्ट्रेटम कोर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बेसल। सो ये था हमारा एपिडर्मिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपर लेयर, अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज नोन एज एपिडर्मिस। देन डर्मिस। अब डर्मिस आपकी यहाँ पर है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, मैं पॉइंटर से भी बता रहा हूँ। सो डर्मिस इज द मिडिल और इनर लेयर ऑफ स्किन। ये मिडिल लेयर है और इसको इनर लेयर ऑफ स्किन भी बोलते हैं। इट इज कनेक्टिव टिश्यू लेयर मेड अप ऑफ डेंस एंड स्टॉट कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट एंड हिस्टोसाइट। और इसके दो लेयर होती है। अगेन dermis is divided into 2 layers. First, superficial papillary layer and deeper reticular layer. आपको मैं इसलिए इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्किन पर एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप इसका डिटेल देख सकते हैं। देन यहाँ पर आपका था, सॉरी, यहाँ पे था आपका एपिडर्मिस और ये आपका डर्मिस। देन अब हम आते हैं लास्ट लेयर, दैट इज हाइपोडर्मिस। ये देखो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, ये मैंने हाथ से डायग्राम बनाया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ये हमारा एपिडर्मिस। देन हम लास्ट लेयर पर आते हैं, दैट इज हाइपोडर्मिस। सो हाइपोडर्मिस प्रेजेंट बिलो द डर्मिस। हाइपोडर्मिस, अब यहाँ पर हमारा था एपिडर्मिस, यहाँ पर डर्मिस, और ये हाइपोडर्मिस जो है तो बिलो द डर्मिस रहेगा हमारा, सबसे लास्ट लेयर है। हाइपोडर्मिस लेयर आल्सो कॉल्ड एज सबक्यूटेनियस लेयर। इस लेयर को सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं। Hypodermis connect the skin to the underlying tissue of the bones and muscles. The hypodermis consists connective tissue and tissue which function as a mode of fat storage. अब हाइपोडर्मिस जो है तो हमारी इनर मोस्ट लेयर है, जहाँ पर ब्लड वेसल्स भी है, सबेशियस ग्लैंड है, स्वीट ग्लैंड है। ये हमारी सबेशियस ग्लैंड है, ये स्वीट ग्लैंड है, और ये ब्लड वेसल्स है। ये देखो आपको मैंने, इस स्वीट ग्लैंड है, ये नर्व्स है हमारे यहाँ पे प्रेजेंट। सो ये होगा हमारा हाइपोडर्मिस। देन अब हम आते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ स्किन। सो पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल डस्ट। ऑब्वियसली हमारा स्किन जो है, हमारी बॉडी जो है स्किन से कवर है, तो हमको एक्सटर्नल डस्ट से हमको ये बचाएंगी, प्रोटेक्ट करेंगी। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन मटेरियल, जो भी जर्म्स है, बैक्टीरिया है, उससे हमको हमारी स्किन प्रोटेक्ट करेंगी। देन प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर। देन रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन, जो भी हार्मफुल इफेक्ट है यूवी रेडिएशन से, इससे हमको हमारी स्किन प्रोटेक्ट करेंगी। देन स्किन एक्ट एज सेंसरी ऑर्गन, लाइक हमको इससे टच की फीलिंग आएंगी, डिटेक्ट कर सकते हैं हम कोई चीज़ को, और टेम्परेचर भी हम इससे चेक कर सकते हैं। देन इट हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये हो गए हमारे स्किन के फंक्शंस। देन अब हम आते हैं फॉर्मुलेशन अप्रोचेस ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रहा है, तो इस फॉर्मुलेशन अप्रोचेस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से फॉर्मुलेशन है। सो फर्स्ट है पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देन सेकंड है पॉलीमर मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देन adhesive dispersion type system,
एंड लास्ट है हमारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन डिसोल्यूशन कंट्रोल ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फॉर्मुलेशन अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे।